हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अन्नपूर्णा स्वादिष्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए फ्राइम, केक, कैंडी, नमकीन, चिप्स और गोना बोरी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए देखोगे आप डेफिनेटली नमकीन का जिस तरीके से क्रेज यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खास करके ये जो कंपनी की मिठाइयाँ भी ये कंपनी बनाती है। ये जो गोना बोरी है ये एक तरीके की मिठाई होती है, मतलब एक तरीके का जलेबी जैसा इसका आप देखोगे तो शेप आपको नजर आएगा। और उसके अलावा केक्स और कैंडी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली खास करके नमकीन और चिप्स तो आजकल हर घर पे डेली मतलब एक नॉर्मली स्नैक के लिए खाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी अच्छा मार्केट ये कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो देखिए, कंपनी रोज की अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज कंपनी के रोज के 12 लाख पैकेट कंपनी सेल करती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी ईस्टर्न इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर हमें नजर आती है। और ये लगातार ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमें यहाँ पे नजर आ रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग का मतलब ये होता है कि परसेंटेज वाइज जो इतनी बड़ी कंपनी ग्रो कर रही है तो उनके कंपेरिजन में ये कंपनी हमें ज्यादा ग्रो होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमें नजर आती है। एक असनसोल के अंदर है, जहाँ पे अगर हम एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 50,142 स्क्वायर फीट का वहाँ पे कंपनी का एरिया है। और जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कंपनी की सिलीगुरु के अंदर है, वहाँ पे 35,000 स्क्वायर फीट का कंपनी का एरिया हमें नजर आता है। तो देखा जाए तो काफी अच्छा इनके पास में लैंड भी हमें नजर आता है। और अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 15 MT का यहाँ पे इनकी कैपेसिटी है और दूसरी वाली के अंदर 10 MT की कैपेसिटी हमें नजर आती है। तो देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो करंटली कंपनी का आईपीओ है वहाँ पे जो भी फंड कंपनी रेज कर रही है तो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वहाँ पे फंड यूज किया जाने वाला है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने सारे जो प्रोडक्ट है वो अपनी ब्रांड नेम के अंदर ही सेल करती है, जैसे कि चेकपॉट, चटपटा मून, बलून, उसके अलावा मेकअप बॉक्स, धमाका, पुचका। तो ये सारी ब्रांड वैल्यू, बचपन का प्यार जो भी बीच में ट्रेंड हुआ था तो उसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट भी काफी अच्छे चले हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू वो सर्टिफाइड है। तो ये काफी अच्छी बात हमें नजर आती है, क्योंकि जब इतना सर्टिफिकेशन मिल जाता है यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छी है, तभी वहाँ पे उन्हें सर्टिफिकेशन मिला है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 235 एम्प्लॉइज अभी करंटली कंपनी के अंदर काम करते हैं। थोड़े बहुत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करते हैं और थोड़े बहुत रेगुलर बेसिस पे भी वहाँ पे काम करते हैं। अब इसमें अंदर अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी के 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें नजर आते हैं, यानी कि इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के प्रोडक्ट को आगे जो रिटेल मार्केट है वहाँ तक लेके जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी को इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो ईस्टर्न इंडिया में ये कंपनी काम करती है तो वहाँ पे कंपनी को जो वेज है यानी कि जो लेबर है वो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो उससे जो कंपटीटर्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जिस प्राइस पे प्रोडक्ट देती है उसके कंपेरिजन में ये कंपनी कम प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाती है। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो यहाँ पे अच्छा है और ब्रांड इमेज भी ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये कंपनी का हमें अच्छा नजर आता है। अब ये कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे यानी कि जो कंपनी की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, स्मॉल कंपनीज का जब आईपीओ आता है ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि यहाँ पे प्रमोटर्स कुछ ज़्यादा अपना स्टेक वगैरह नहीं बेच रहे होते, सारा पैसा कंपनी के पास जाता है, ग्रोथ के ऊपर जाता है। और अगर वो पैसा सही से यूटिलाइज किया जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली 4 टाइम्स 5 टाइम्स पैसा आपका एक साल में बन जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के एसेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 4 करोड़ के एसेट कंपनी के थे और अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो 50 करोड़ के एसेट हमें अभी कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, एसेट का नंबर कंपनी का काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 13 करोड़ का था, फिर उसके बाद में 20 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो गया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 49 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर पर ये कंपनी आ गई थी। और पिछले साल थोड़े कंपनी के इश्यूज रहे थे क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह बंद वगैरह वो इश्यूज यहाँ पे हुए थे, क्योंकि वजह से 11 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी
6 महीने में कंपनी ने 29 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर लिया है। यानी कि अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का इस साल पूरा हमें नजर आ सकता है। और अगर हम करंट अभी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी 6 महीने ने कंपनी ने 1.30 करोड़ का प्रॉफिट भी कमा लिया है। तो पूरे साल में लगभग 2.5-3 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रितेश रॉ और श्रीराम बगला जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो 15 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 19 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 70 रुपीज़ के कट ऑफ प्राइस में यहाँ पे आपको शेयर्स मिलेंगे, मेरे ख्याल से 70 रुपीज़ ही रहेगा। 68 आपने इग्नोर करना चाहिए। और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये लगेंगे। अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की बात करेंगे तो लगभग 30 करोड़ का ये आईपीओ है। तो ऐसे में आईपीओ ये मत समझिएगा कि आपको 15 करोड़ का एप्लीकेशन यहाँ पे रिटेल में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिटेल का लोकेशन हमें सिर्फ 35% का ही नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे QIB का भी हमें 50% का लोकेशन नजर आता है। यानी कि 30 करोड़ में से 15 करोड़ के जो शेयर्स है वो यहाँ पे QIB कोटा के लिए ही रजिस्टर्ड है और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 10 करोड़ का ही हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए डेफिनेटली 1000 करोड़ की डिमांड तो आईपीओ में आजकल ऐसे ही हो रही है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिटेल कोटा के अंदर हमें यहाँ पे 100 टाइम का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा ये तो मिनिमम मुझे लगता है कि इतना यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ यहाँ पे एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,40,000 रुपये लगेंगे। और अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड के आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखा जाए तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा नजर आता है और यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके का इतना कम बेस इफेक्ट हमें कंपनी का नजर आता है, तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली लिस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है तो लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कीजिए और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो भी अप्लाई कीजिए। और क्या लिस्टिंग है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे QIB का भी अगर डिमांड यहाँ पे अच्छा रहता है तो मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60% के मिनिमम लिस्टिंग है आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 80-90,000 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे हमें इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अन्नपूर्णा स्वादिष्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।